मेरे प्यारे देशवासियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ये जो प्रोटेस्ट देख रहा हूँ दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही है, जिनकी इंटेंसिटी दिन ब दिन धीरे 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 करके पार्लियामेंट तक पहुँच गई है। मैंने कल देखा कि राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी ये पार्लियामेंट में नीट की बात उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये अखिलेश यादव जी ने बहुत बहुत सही एक बात की। ये ना तो बीजेपी की एक केस है, ये ना तो कांग्रेस की मुद्दा है, ये ना तो समाजवादी पार्टी की मुद्दा है, ना तो आम आदमी पार्टी की मुद्दा है, ना तो तृणमूल कांग्रेस की मुद्दा है। ये हिंदुस्तान की हर एक बच्चा जो मेधा, जो पढ़ाई, जो मेहनत करते हैं और उनकी जो हक ये सरकार उनसे छीन रहे हैं, इस हक को लौटाने की लड़ाई है। मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक बात तो तुम भी मानते हो कि ये जो हिंदुस्तान में नीट की स्कैम हुआ है, एडुकेशन में धराधर जो 90+ एग्ज़ाम में पेपर लीक की घटना घटी है, ये तो एजुकेशन सिस्टम में हम लोग डिज़र्व नहीं करते ना। हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा ये क्या डिज़र्व करते हैं कि वो जो एक साल भर की मेहनत के बाद वो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं, बहुत सारे नियम को मानने के बाद वो एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और एग्ज़ाम के बाद उनको 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद पता चलता है, कहीं कहीं तो उसी दिन पता चल जाता है, वो रात को लौट के घर आते हैं, उनको पता चल जाता है कि वो एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ था। तो मेरे भाई, वो 1 साल की जो मेहनत है, वो 1 साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत, उस पर पानी फेरने की जो काम है वो ये सरकार कर रहा है। सरकार नहीं भी कर रहा है तो सरकारी सिस्टम कर रहा है। तो भाई मोदी जी, आप नेहरू जी से ज़्यादा दिन के प्रधानमंत्री होने की ये जो गर्व कर रहे थे, छाती पीट पीट के 56 इंच से आप 76 इंच करवा चुके थे, तो मेरे साहब, मेरे जनाब, थोड़ा दिल थाम के बैठ के ये सोचिए कि आपके समय में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्कैम हुआ है। साहब, जो भी पैसे कमाने की केस आपके मंत्री लोग आपके सिस्टम में हुआ है, जो स्कैम आप एजुकेशन में कर चुके हो, इसके बाद आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। आप वो जो घास होता है ना, उससे रस्सी बनाओ और उसको गले में टांग लो और फांसी में लटक जाओ। यही आपकी जो काम है, आप जो कर्मकांड किए हो, इसकी जो एक्चुअल आपकी जो फल है, यही है। मेरे दोस्त, ये जो मोदी जी है, ये मोदी जी के समय में हिंदुस्तान में इंटरनल डिस्प्यूट हुए, ये मोदी जी के समय में हिंदुस्तान का एक राज्य जल रहा है, ये मोदी जी के समय में एजुकेशन में पेपर पर पेपर लीक हुआ है, स्कैम पर स्कैम हुआ है। उसके बाद पार्लियामेंट में धर्मेंद्र प्रधान, हमारे पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी जैसे छाती पीट पीट के जो गर्व के साथ वो 21 जुलाई में जो नारे लगा रहे थे, ठीक उसी तरह जो अहंकार अभिषेक बनर्जी के पास है अभी भी, वही अहंकार धर्मेंद्र प्रधान के पास है। अब पार्लियामेंट की वो जो क्या विकट सी स्थिति है, हमें धर्मेंद्र प्रधान को देख के शर्म आ रहा था। भाई, तू बोल कैसे रहा था? तू राहुल गांधी, वो जो अखिलेश यादव, मतलब अपोजिशन की तरफ आंख में आग डाल के झूठ पे झूठ बोला रहा था। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कहाँ से मिला ये शिक्षा आपको? मोदी जी से मिलना भी चाहिए। बड़े बुजुर्ग से ही छोटे साहब को बहुत सारे शिक्षा मिलते हैं। वो मोदी जी का ही तो शिक्षा है कि ये झूठ पे झूठ धराधर हिंदुस्तान में बोले जा रहे हैं। भाई, शर्म भी है तुमको? तुम क्या बोल रहे थे? वो पूछ रहा था कि एजुकेशन में स्कैम हुआ, वो पूछ रहा था 90+ एग्जाम में पेपर लीक हुआ, वो पूछ रहा था हिंदुस्तान के स्टूडेंट को लाठीचार्ज करवाए, टीआर गैस चलाए। ये जो आचरण है, ये जो आप लोगों की जो बिहेवियर है हिंदुस्तान के स्टूडेंट के प्रति, ये बहुत ख़राब है और ये बहुत अपमानजनक है। आप हिंदुस्तान के एक एक स्टूडेंट को बहुत अपमान कर रहे हो। आप उनको उनकी हक की चोरी कर रहे हो, उनकी हक को उनसे छीन रहे हो, उसके बाद उनको मार रहे हो, पीट रहे हो, आघात कर रहे हो। साहब, ये अपमान हिंदुस्तान के स्टूडेंट को, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है जिन लोगों को, हिंदुस्तान की युवा शक्ति को आप ये जो अपमान दे रहे हो ना, इसकी जिम्मेदारी आपकी है और इसकी भरपाई भी आप करोगे। और लोकतंत्र यही स्टूडेंट को, हमारा डेमोक्रेसी हम लोगों को, हम जैसे स्टूडेंट को ये अधिकार देगा कि हम आपको यही उंगली से वोट दे के जैसे लाए थे उखाड़ फेंक भी सकते हैं। सुधर जाओ आप लोग। क्या कर रहे हो? हिंदुस्तान के स्टूडेंट को आप कैसे मार सकते हो, कैसे पीट सकते हो, कैसे लाठीचार्ज करवा सकते हो? नहीं करवा सकते। मेरा कुछ परिचित लोग बोल रहे थे कि ये स्टूडेंट लोग पार्लियामेंट की तरफ क्यों गए। ये सीजेपी की जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट में ये जो आंदोलन हो रहा था, इस आंदोलन में ये लोग पार्लियामेंट की ओर क्यों मोर्चा खोल दिए? तो भाई, कहाँ पर जाए, कहाँ पर जाए? पार्लियामेंट में ही तो बैठे हैं हमारे वीवीआईपी साहब, जो हमारे देश चलाते हैं, जो हमारे देश में पॉलिसी की डिटर्मिनेशन करते हैं, जो नीति निर्धारण करते हैं, जो राजनीति को संभालते हैं हमारे देश की, वो कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट में। तो हम जाए कहाँ? पार्लियामेंट में ही ना। और साहब,
एक बात सुनना, बहुत लोग ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में जाओगे तो ऐसे ही नियम के मुताबिक आपको मारा जाएगा। साहब, वो पार्लियामेंट किसी नेता की बाप का नहीं है, वो लोकतंत्र की मंदिर चलता है। उस लोकतंत्र की मंदिर में आप लोग जाके बैठते हो तो हम लोगों के लिए हिंदुस्तान की जनता आप लोगों को चुनती है। हिंदुस्तान की जनता आप लोगों को हमारे जो सत्ता है, इस सत्ता की बागडोर आप लोगों के हाथ में दिया है हम लोगों के लिए काम करने के लिए। काम तो आप कुछ नहीं करते। आप जिन हिंदुस्तान की जनता के वोट से उम्मीदवार बन के पार्लियामेंट में पहुंचे हो, उसी जनता, उसी उम्मीदवार की बच्चे को पीट रहे हो। हिंदुस्तान की जनता आप लोगों को वोट देके पार्लियामेंट तक ये जो सफ़र करवाए हैं, आप उस पार्लियामेंट में जाके आपको इतना अहंकार हो गया है कि आप हिंदुस्तान की जनता को 2 करोड़ के भाव देते हो। और हिंदुस्तान की जनता के जो बेटे हैं, जो अपने मेधा से अपनी हक की मांग करते हैं, अब उस हक को छीनते हो। अंबानी, अडानी, इन लोगों के बेटे को वो हक देते हो। साहब, आज जिनके पास पैसे है, वो पैसे से ये गरीब बेचारों की जो मेधा है इनको कुचल रहे हैं। हिंदुस्तान में जो गरीब बच्चे जो मेधा लेके जन्म लिए हैं, जो मेहनत किए हैं, पढ़ाई किए हैं और पढ़ाई के बाद जो हक की मांग कर रहे हैं, जिनको वो हक मिलना चाहिए था, उनसे वो हक छीन के, जिनके पास हक नहीं है पर पैसा है, अब पैसा लेके घूसखोरी करके ब्राइब लेके वो हक उनको दे रहे हो, ये सरासर गलत है। अब किसी की हक ऐसे मार नहीं सकते, छीन नहीं सकते, और जो हकदार नहीं है उसको आप वो हक नहीं दे सकते। राजा का बेटा राजा हमेशा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही बनेगा। यह समाज में एकलव्य की उंगलियां नहीं काटी जाएगी। और मोदी साहब, आप तो बहुत निचले हिस्से से, समाज के निचले हिस्से से उठकर प्रधानमंत्री बने हो। आप ही बोलते हो कि अब भदोदरा की किसी भी रेल स्टेशन में बैठ के चाय बेचते थे। तो साहब, आपसे तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं ना कि जो गरीब बच्चे हैं, जो मेधा लेकर जन्म लिए हैं, जो मेहनत करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उनकी हक, उनकी मेधा, उनकी जो पढ़ाई, उनकी जो मेहनत, उसकी दाम आप दोगे नहीं। आप कैसे पलट गए? इसके मतलब आप चाय भी नहीं बेचते थे, आप भी सरासर झूठ बोल के आपकी सिंपैथी की राजनीति करके यहाँ तक पहुँचे हो। बोलने में शर्म आ रहा है पर यही सच है, यही हकीकत है, ये हमें पता है, पूरा हिंदुस्तान को पता है। आप जैसा झूठा, आप जैसा जुमला, आप जैसा इतना बेईमान प्रधानमंत्री हिंदुस्तान कभी नहीं देखे। और साहब, आप हिंदुस्तान की जनता की वोट से प्रधानमंत्री बने हो ना, तो हिंदुस्तान की जनता की जो प्रश्न है उसके उत्तर दीजिए। जो हम सवाल करते हैं उनकी जवाब भी रखिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने आइए, गर्व के साथ 56 इंच के छाती पीट के बोल दीजिए ये सच है, ये हकीकत है। चलो धर्मेंद्र प्रधान आउट, कोई और इन। बोलते हो ना कि डर को आउट करो और भरोसा को इन करो, तो आइए ना, धर्मेंद्र प्रधान की वजह से ये बच्चे डर रहे हैं तो वो डर को भी खत्म कीजिए, भरोसा इन कीजिए, कोई और एक शिक्षा मंत्री को बैठा दीजिए और हमें ये विश्वास दिलाइए कि आप लोकतंत्र को सुरक्षा देंगे, आप लोकतंत्र को सुरक्षित रखेंगे। पर अफसोस, जो मैं कह रहा हूँ ये सब आइडियलिस्टिक मोदी जी की बातें हैं। ये मोदी जी 2014 साल के पहले ऐसे बात करते थे। आज हम, अर्पण चटर्जी, एक आम जिंदगी बिताने वाले इंसान जो बात करते हैं आम जनता के लिए, भाई साहब ये हमारी बातें नहीं है। 2014 के पहले मोदी जी भी ऐसे ही बातें करते थे, पर क्षमता के उस टॉप में पहुंचने के बाद वो इतने अहंकारी हो गए, उनके आंख में जो अहंकार की पट्टियाँ बांधी गई है, उस अहंकार की पट्टियाँ उनके आंख से खुला भी जाएगा। समय तो आ गया है मोदी जी, जवाब आपको हिंदुस्तान की लोकतंत्र, हिंदुस्तान की लोग, हिंदुस्तान की जनता दे देगी। वोट के बदौलत आपके मन में जो अहंकार की बीज आप बो चुके हो, उस अहंकार की बीज को हम उखाड़ फेंकेंगे। साहब एक बात सुनिए, जो हम कहना चाहते हैं, ये जो लोग कहते हैं, ये जो अंधभक्त लोग कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि पुलिस को, रैप को क्यों मारा गया। हाँ, ये लोग कहते हैं कि ये नीट के स्टूडेंट नहीं है, ये पुलिस को मार रहे हैं, रैप को मार रहे हैं। साहब, तोड़ा कुत्ता टॉमी सट्टा कुत्ता कुत्ता, हाँ तुम हमारे बच्चों को मारोगे। जो अपने हक की मांग करेंगे, सड़क पर उतर के अपने हक की मांग करेंगे, वो आंदोलन करेंगे, वो इनकलाब की नारा लगाएंगे, तो हम आपको मारे, तो आप हम लोगों को मारोगे। आप एक बच्चे को मारोगे, वो बच्चा ईंट उठाकर आपकी तरफ फेंकेगा तो आप बोलोगे वो नीट के स्टूडेंट नहीं है। सब्बा साहब, ये कैसे हो सकता है? आप हमें मारोगे, हम मार डालेंगे, कितने देर तक? जुल्म आप करते रहोगे तो हम सहते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो भी लोग ये कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट की तरफ क्यों मोर्चा खोले हैं, हम उनको ये कहना चाहते हैं, ये हमारा अधिकार है। जिन नेता लोगों को हमने पार्लियामेंट की सफ़र करवाई है, जिन नेता लोगों को हमारे वोट के बदौलत पार्लियामेंट में घुसने की मौका मिला है, उन लोगों के तरफ मोर्चा खोलने की अधिकार हम लोगों को है। अब प्रोटेस्ट करेंगे तो हर बार वो पार्लियामेंट की तरफ ही करेंगे, क्योंकि उन लोगों का अधिकार है, उन लोगों का काम है कि वो हमारा काम पार्लियामेंट में जाके बैठ के करे।
वो नहीं करेंगे तो हमारा मोर्चा हर बार जंतर मंतर की तरफ से पार्लियामेंट के तरफ तक ही होगा। ये तो आप लोगों को मानना होगा, ना मानो तो भाड़ में जाओ। और एक बात, जो रैप को, जो पुलिस को मारा गया है स्टूडेंट के द्वारा, हमने नहीं मारा। पहले लाठीचार्ज उन्होंने किया, पहले स्टूडेंट को ब्लड सेट उन्होंने दिया, पहले आघात उन लोगों की तरफ से हुआ। हम हिंदुस्तानी हैं, दिल से हिंदुस्तानी हैं, पहला बार नहीं करते। हिंदुस्तानी होने का जो प्राइड है, हिंदुस्तानी होने का जो गर्व है, हिंदुस्तानी होने का जो मोटो है, हिंदुस्तानी होने का जो सिग्निफिकेंस है, वो हम मानते हैं और दिल से मानते हैं। हिंदुस्तान का कोई भी आदमी, कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी पहला बार नहीं करता। हमने पहला बार नहीं किया, उन लोगों ने हिंदुस्तान की छात्र के ऊपर पहला बार किया। तो आप आघात करोगे तो प्रत्याघात भी होगा। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं है, ये सोशियोलॉजी का एक फॉर्मूला है। आप मारोगे तो मार खाने के लिए तैयार रहना। और वो छात्र, वो स्टूडेंट, जब वो रैफ वाला, मिलिट्री वाला, पुलिस वाला को मार रहा था ना, तो सुनना ये इस बात को, दिल से सुनना, कान से नहीं, दिल से सुनना। वो मोदी जी को मार रहा था, वो धर्मेंद्र प्रधान को मार रहा था, वो एक लप्पर जो घुमाए स्टूडेंट लोग, वो एजुकेशन सिस्टम में जो स्कैम हुआ, वो एजुकेशन मिनिस्टर के गाल पे था। वो प्रधानमंत्री जो हमारे बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो प्रधानमंत्री की अहंकार है, उस अहंकार के गाल पे एक लप्पर था और सरासर ठीक था वो। हम फिर से, जो आप इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करोगे, जो आप ये समाजवाद को कुचलने की कोशिश करोगे, जो आप इनकलाब को घटाने की कोशिश करोगे, इनकलाब को दबाने की कोशिश करोगे, इनकलाब फिर से उठेगा। और ये नारा आपकी जय श्री राम की नारे के जैसा नहीं है। आप जय श्री राम की नारा लगाकर दंगा लगाते हो और हमने इनकलाब के नारा लगाकर ब्रिटिश को भगाए हैं। आपको पता ही नहीं है हिंदुस्तान की इतिहास क्या है, क्योंकि इतिहास में आप लोग कभी शामिल ही नहीं हुए थे। पूरा हिंदुस्तान की इतिहास, पूरा हिंदुस्तान की इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, पूरा इंडियन स्ट्रगल, आप किताब उठाइए, स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। यूपीएससी वाले जानते हैं, आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, जाइए पढ़िए, स्पेक्ट्रम को पढ़िए। स्पेक्ट्रम को पढ़ के 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना की कोर्स में स्पेक्ट्रम खत्म हो जाएगा, 6 महीने में खत्म हो जाएगा। हम भी है, आप भी है। आप स्पेक्ट्रम पढ़ के फिर आइए और बोलिए इंडियन नेशनल मूवमेंट में, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में कहाँ पर भाजपा, हिंदू महासभा, जनसंघ, इनकी भूमिका क्या है। बोलिए कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश को हटाने के लिए, हिंदुस्तान को फ्रीडम, आज़ादी दिलाने के लिए ये लोगों की, इन लोगों की कौन सी भूमिका है। आप बोलिए कि जो उनके नेता है, वो एक, क्या नाम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके नेता है, बहुत बड़े नेता है, वो उनका अवदान क्या है, उनकी कंट्री, हाँ वो बहुत बड़े शिक्षाविद है, वो एजुकेशन के बारे में बहुत काम किए है, वो शिक्षाविद है। पर हिंदुस्तान की जो आज़ाद की जो दुनिया है, हिंदुस्तान की जो आज़ाद की जो आंदोलन है, आज़ादी की आंदोलन, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, उनमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका क्या है। बोलिए उनमें दीनदयाल उपाध्याय की भूमिका क्या है। बोलिए 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 उनमें मदन मोहन मालवीय की भूमिका क्या है। बोलिए उनमें विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका क्या है। बोलिए कुछ नहीं है, जीरो, नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। बोलिए ये हमारा बात नहीं है। अब पढ़िए ना, अब बिपिन चंद्र पढ़िए, स्पेक्ट्रम पढ़िए, बिपिन चंद्र पढ़िए, अब एम लक्ष्मीकांत पढ़िए, उठिए जाइए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आइए। और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आने के बाद ये बोलिए कि हम आंदोलन कर सकते हैं कि नहीं। जाइए आप फंडामेंटल राइट पढ़ के आइए, जाइए लक्ष्मीकांत पढ़िए, लक्ष्मीकांत के जो पन्ने हैं, जो फंडामेंटल राइट के पन्ने हैं, अब जाके आर्टिकल 19 पढ़ के आइए। हम आंदोलन कर सकते हैं कि नहीं। आपका उत्तर हम सुनने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ ना जान के, कुछ ना सुन के, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ के, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सोशल मीडिया में हिंदुस्तान की भूगोल पढ़ के, इतिहास पढ़ के, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के, इकोनॉमी पढ़ के जो आप आ जाते हो ना, उनके लिए हम एक ही बात करना चाहते हैं, भाई जब तुम्हारे घर में कुछ होगा ना, तो आज ये जो तुम साथ नहीं दे रहे, आज ये जो तुम हमारे आंदोलन को बुरा भला कहते हो, तब तुम्हारे घर के बच्चे, तुम्हारे घर के बेटे, तुम्हारे घर के बेटी, वो भी जब इस आंदोलन में आएंगे ना, उनका भी तो कुछ होगा किसी भी दिन। भगवान ना करे ये जो सरकार चल रहा है, ये सबकी मारेगा, ये सबकी मारेगा। और जिस दिन तुम लोगों का मारा जाएगा ना, तो तुम लोगों के लिए कोई आंदोलन नहीं होगा। क्योंकि आज तुम लोग, ये जो हिंदुस्तान में आंदोलन हो रहा है, जो बच्चों उनकी हक मारने की बात कर रहे हैं, जो सुसाइड हुआ है, 20 सुसाइड हुआ है, सोचो 20 बच्चे मर चुके हैं, उनको अपने बच्चे की तरह एक बार सोच के देखो। तुम लोगों का दिल तब भी नहीं पिघलता। इंसान हो क्या तुम लोग? कहाँ की तुम लोगों की इंसानियत? मोदी जी की तरह हो रहे हो, मत होना। वो इंसान नहीं है, वो कायर बड़वे है। उन लोगों की तरह हो जाओगे ना, तो एक दिन इंसान होने में शर्म करोगे। उनका नहीं है, तुम लोगों का होगा। इंसान की तरह बात करो, इंसान की तरह, जानवर की तरह नहीं। हम इंसान हैं, कम से कम वो इंसानियत दिखाओ। तुम लोग बोल रहे हो कि पुलिस को क्यों मारा गया, तो पुलिस ही तो सिस्टम है।
उस समय जो आंदोलन हो रहा है उसको उसको कौन रोक रहा था? पुलिस। तो भाई तुम रजिस्ट करोगे तो हम फ्लो करने जाएंगे तो हाथ किन पे उठेगा? तुम पे ही उठेगा ना। और एक बात बहुत ध्यान से सुनना कि उस समय जो समय में पुलिस रजिस्ट कर रहा था वो समय में वो उनका नैतिक दायित्व है, वो रजिस्ट करेगा, लेकिन उनमें विवेक है क्या? उनमें विवेक है क्या? थोड़ा सा विवेक होता तो बच्चे हैं ये लोग, वो ऐसे लाठीचार्ज नहीं कर सकते। और अगर किए हैं तो ऊपर से ऑर्डर था। जो वो लाठीचार्ज कर रहे थे हमें भी पता है उनके पास विवेक है, लेकिन वो विवेक को साइड में हटा के आदेश को मान रहे थे। किनकी? सरकार की। तो भाई जो वो आदेश मानेंगे, छात्रों को मारेंगे, पीटेंगे, उनके सिर से खून बह रहा था, तो उस खून के बदौलत वो छात्र भी तो कुछ आघात करेंगे, कुछ प्रत्याघात करेंगे। वो गलत हो गया। आप उनको टेररिस्ट की तरह बांध के पीट के ले जा रहे हो, आप उनको गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? आप उनको उठा के कहाँ ले जा रहे हो? वो बच्चे हैं और उनके ऊपर केस दर्ज हो रहा है, उनके ऊपर FIR हो रहे हैं। क्यों? क्यों भाई? कौन है हम? ये हमारा भी हिंदुस्तान है। जो पुलिस उधर ड्यूटी कर रहे थे, जो रैंक वाले, उनके इधर नेम प्लेट नहीं था, वो सिविल ड्रेस में थे, वो अपनी पोशाक में नहीं था। क्यों? ऐसे तो नहीं हो सकता। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, आप रूल पढ़िए, ये इनके BNS पढ़िए, भारतीय न्याय संहिता पढ़िए। वो नेम प्लेट के बिना आए हैं आंदोलन को रोकने के लिए, वो इन सिविल ड्रेस आए हैं आंदोलन को रोकने के लिए। टेररिस्ट की आंदोलन चल रहा है मेरे भाई, स्टूडेंट की प्रोटेस्ट चल रहा है। ये लोग सोना वांगचुक को चाइना के एजेंट बोल रहे थे। सोचिए क्या जुल्मी सरकार चला रहा है ये सोना वांगचुक को चाइना का एजेंट बोल रहा है। भाई तू ट्रम्प का एजेंट है, मोदी जी से पूछ, जा मोदी जी को जाके पूछ कि मोदी जी आप ट्रम्प के एजेंट हो? क्यों दुम हिलाते हो ट्रम्प के लिए? वो अडानी जी के एजेंट है क्या? नहीं, हम कहना नहीं चाहते। आप सोना वांगचुक को चाइना की एजेंट बोलोगे तो मोदी जी ट्रम्प की एजेंट है, मोदी जी अडानी जी के एजेंट है। बोलिए, आप बोलिए। लग रहा है ना, जल रहा है ना, जलने दीजिए, बारनॉल भी मत लगाइए, जलना चाहिए आप लोगों का। क्या लोग हो आप लोग? अंधभक्ति की भी कुछ सीमा होती है। कभी कभी ना तुम लोगों को बच्चे बोलेंगे कि पापा या मम्मी आप लोग ऐसे क्यों करते थे? आप क्या सवाल नहीं कर सकते थे? आप लोग तो पढ़ाई किए थे, पढ़ाई करने के बाद भी आप सवाल नहीं कर रहे थे। जो ठीक ठाक से पढ़ाई नहीं किए हैं उनकी बात मैं मानता हूँ, उनको बहलाना आसान है, लेकिन जो पढ़ाई किए हैं उसके बाद भी अंधभक्ति कर रहे हैं। भाई तुम लोगों के वजह से ये हो रहा है, तुम लोगों की वजह से। जैसे महाभारत जब हुआ था ना युद्ध, उनके लिए दुर्योधन और शकुनी, दुशासन, इन लोगों से कहीं ज़्यादा जिम्मेदार भीष्म, द्रोण, कर्ण था। ठीक उसी वजह से ये जो लोग उतने शिक्षित नहीं हैं, उतने पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, वो अंधभक्ति कर रहे हैं, वो उतने जिम्मेदार नहीं हैं जितना शिक्षित लोग इन लोगों की चाट रहे हैं, तलवे चाट रहे हैं, अंधभक्ति कर रहे हैं। ये लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं। जब कोई भी सरकार ऐसे जुल्म करता है तो जो लोग शिक्षित होने के बाद, सब कुछ जानने के बाद भी उनके तलवे चाटते हैं, उनको इस सब की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। भाई साहब कैसे कर लेते हो? कैसे हो गए हैं इतने? कैसे? कुछ तो शर्म करो। अगले जनरेशन आप लोगों की तरफ उंगली उठाकर सवाल करेंगे कि आप लोग सवाल नहीं किए थे इसलिए हमें झेल रहा है। कम से कम हम तो वो नहीं हैं, हम तो सवाल उठाएंगे। और डर किस बात की? कौन सी डर है? तुम झूठ थोड़ी ना बोल रहे हो। डर तो मोदी जी का होना चाहिए, डर तो इस सरकार को हमसे होना चाहिए। डर तो वो जो नेता जनता की वोट से पार्लियामेंट जाके बैठा है और पार्लियामेंट में बैठ के जनता को सुन नहीं रहा है, उस नेता को होना चाहिए। हम जनता है, किस बात से डरे भाई? किस बात से डरे? जब वोट होता है तब दोनों हाथ ऐसे करके आ जाते हो, हमें वोट देना, और वोट के बाद हमें क्या पाते हो? हाँ, क्या मिलता है आपसे? कुछ नहीं। तो ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कभी नहीं हो सकता। हम लोगों से वोट, हम लोगों की उम्मीदवार हो आप लोग, और हम लोगों की उम्मीदवार होके हमारा उम्मीद को कुचलने की कोई अधिकार आप लोगों का नहीं है। जो कर रहे हो सुधर जाओ, अब भी मौका है, सुधर जाओ। और जो अंधभक्त लोग हो ना, ये सरकार तो चली जाएगी, इधर पश्चिम बंगाल में तृणमूल भी गई है, उधर ये भी जाएंगे। आज नहीं तो कल इस सरकार की भी पतन होगा। तब तुम लोगों को आज से पहचाना जा चुका है, आइडेंटिफाई किया जा चुका है। ये जो तुम लोगों ने आज अंधभक्ति की, ये जो तुम लोगों ने इस आंदोलन को सब कुछ जानते हुए भी इस आंदोलन को विरोध किया, इस आंदोलन को घटाने की कोशिश की, तुम लोगों को पहचाना जा चुका है, आइडेंटिफाई किया जा चुका है। आप इसके बाद, सरकार परिवर्तन के बाद
ये आप लोगों के तरफ पूरा समाज, पूरा इतिहास उंगली उठाकर सवाल पूछेगा कि तुम लोग उस समय उस अधर्म के भागीदार क्यों बने थे। एक बात को सुनकर रखना, ज़हनी तौर से सुनकर रखना, बार बार कृष्ण ने कर्ण से कहा कि अगर तुम दुर्योधन को सपोर्ट नहीं करोगे, तुम दुर्योधन को बैक से सपोर्ट नहीं करोगे, तुम्हारा हाथ को कंधे से हटा लोगे दुर्योधन को, तो दुर्योधन ये सब अधर्म नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरह ये जो आप लोगों की अंधभक्ति है, इससे मोदी जी को अधर्म करने की मौका मिलता है। वो अधर्म करते हैं क्योंकि आप लोग हमेशा उस अधर्म में उनको साथ देते हो, आप लोग उनकी स्ट्रेंथ हो। आप उस अधर्म को उंगली उठाकर सवाल नहीं पूछते, लेकिन वो सरकार जाने के बाद ये पूरा समाज आप लोगों की तरफ उंगली उठाकर सवाल करेगा, उस अधर्म को मान क्यों लिए थे। आपके बच्चे करेंगे, आपके छोटे छोटे बच्चे जो इसके बाद के जनरेशन में आएंगे वो करेंगे। अगर आप ये सवाल सुनने के लिए तैयार हो तो करते रहो अंधभक्ति, और अगर आपको आपके जो अगले जनरेशन आने वाले हैं उनसे ये सवाल, उनसे ये कायरता, ये सब कुछ नहीं सुनना है, वो आप लोगों को कायर बोलेगा, वो आप लोगों को बोलेगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये अगर आपको नहीं सुनना है तो अभी मौका है मेरे दोस्त, सुधर जाओ। सभी जो आंदोलन कर रहे हैं इस आंदोलन में हमारा साथ दो, और कम से कम साथ ना दे पाओ तो इस आंदोलन को जो दबाने की कोशिश है कम से कम वो मत करो। घर में बैठ जाओ, तुम्हें कुछ लिखना है इस आंदोलन के बारे में लिखो, आवाज़ उठाना है आवाज़ उठाओ, सड़क पर उतरना है सड़क पर उतरो, नहीं तो चुप हो जाओ। जो आंदोलन कर रहा है उनको, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश मत करो प्लीज़, दैट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। और इसके साथ साथ मोदी जी आप जाने वाले हो, ज़्यादा दिन नहीं है, मज़े कर लो, फिर से जाओ मेलोडी जी के पास, मेलोडी की चॉकलेट खिलाओ, रासलीला रचो, और रात में भी मेलोडी जी के बारे में सोचते हो ना, दिन में भी सोचो। ये देश के बारे में सोचने की जो समय है वो आपके हाथ से निकल चुका है। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, आइए सड़क पर उतर आइए, और जो मल्टी पार्टी सिस्टम है हिंदुस्तान में वो सब सड़क पर उतर के हिंदुस्तान की नौजवान, छात्र, बेरोजगार की बात कीजिए। इस सरकार को हटाना बहुत बहुत आवश्यक है। ये सरकार नहीं हटेगी तो हमारे आवाज़ को हमेशा के लिए कुचल दिया जाएगा। छात्र की आवाज़ को कुचल दिया जाएगा, किसान की आवाज़ को कुचल दिया जाएगा, मजदूर की आवाज़ को कुचल दिया जाएगा, मेहनती इंसान, मेहनती हर वो इंसान, उनकी मेहनत को कुचल दिया जाएगा। इसलिए ये अपील है आप लोगों के पास कि मेरे नौजवानों, इनकलाब जिंदाबाद की नारा लगाओ, इनकलाब को बहुत दिन तक कायम रखो, और ये इनकलाब यही हमको हिंदुस्तान में फिर से आज़ादी दिलाने की कोशिश करेगा, यही हमें हिंदुस्तान में फिर से आज़ादी दिलाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, वंदे मातरम।